सोचिए, एक भूताहा जंगल, एक व्लॉगर जिसकी रहस्यमयी मौत हो जाती है, और फिर आते हैं दो जांचकर्ता जिनके काम करने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। एक तरफ है एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और दूसरी तरफ है हमदर्दी। तो चलिए आज के इस पड़ताल में देखते हैं कि जब सामना किसी अनजानी ताकत से होता है तो जीत किसकी होती है, साइंस की या फिर रूहानियत की। ये थे नौजवान ब्लॉगर आर्यन के आखिरी शब्द। नैनीताल के एक जंगल में एक चेतावनी को अनदेखा करने के बाद वो हमेशा के लिए खो गया। उसकी आखिरी रिकॉर्डिंग में एक ऐसा डर था जब उसने देखा कि उसके पीछे का रास्ता अचानक मानो हवा में ही घुल गया हो। तो आगे हम क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम आर्यन की उस आखिरी डरावनी पोस्ट की बात करेंगे। फिर हम मिलेंगे हमारे दो जांचकर्ताओं से, देविका और देव, जिनका नजरिया एकदम जुदा है। हम देखेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी और हमदर्दी आमने सामने आती हैं, और आखिर में पता लगाएंगे कि क्या एक भटकी हुई रूह को कभी सुकून मिल भी सकता है या नहीं। तो कहानी की शुरुआत होती है व्लॉगर आर्यन की बेहद खौफनाक मौत से। उसकी बॉडी जंगल में दो टुकड़ों में मिली थी और वो अकेला नहीं था। उसी जंगल में ये इस तरह की चौथी मौत थी जिसने आसपास के लोगों के मन में एक अजीब सा डर बिठा दिया था। और देखिए, यहीं से मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। पुलिस की रिपोर्ट कुछ और कह रही थी और गांव वालों की कहानियां कुछ और। पुलिस ने कहा जानवर का हमला है और केस बंद कर दिया, लेकिन गांव वाले जानते थे कि जंगल में कोई और ही ताकत है, और इसी रहस्य ने एक पैरानॉर्मल जांच के लिए दरवाजा खोल दिया। अब कहानी में एंट्री होती है देविका की। दिन में वो एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, लेकिन रात में वो अपने असली पैशन को जीती है, घोस्ट हंटिंग। और वो कोई ऐसी वैसी जांच करता नहीं है, वो अपने खुद के बनाए हुए हाईटेक गैजेट्स के साथ मैदान में उतरती है। देविका का तरीका एकदम साइंटिफिक है। वो स्पेक्ट्रल रीडर से अनदेखी एनर्जी को ट्रैक करती है, ईएमएफ स्कैनर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नापती है और ईवीपी रिकॉर्डर से उन आवाज़ों को रिकॉर्ड करती है जिन्हें हम सुन नहीं सकते। लेकिन उसका सबसे बड़ा हथियार है ब्रह्मास्त्र, एक ऐसी मशीन जो उसने खास तौर पर आत्माओं को पकड़ने और कैद करने के लिए डिजाइन की है। तो मतलब साफ है, देविका का इरादा बात करना या समझना नहीं है, बल्कि काबू पाना है। वो आत्मा को चैलेंज करती है, उसे उकसाती है ताकि वो बाहर आए और देविका उसे अपनी टेक्नोलॉजी के जाल में फंसा सके। उसका पूरा तरीका ही टकराव और कंट्रोल पर टिका है। लेकिन जंगल की वो आत्मा देविका की टेक्नोलॉजी से कहीं ज्यादा ताकतवर थी। बस एक ही झटके में आत्मा ने उसकी मशीन तोड़ दी और उसे कांटेदार बेलों में जकड़ लिया। देविका का वैज्ञानिक तरीका बुरी तरह फेल हो गया था। जो शिकारी थी, अब वो खुद शिकार बन चुकी थी। और ठीक उसी पल जब देविका की जान पे बनाई थी, एक और जांचकर्ता देव वहां पहुंचता है। उसके आने से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, एक ऐसा मोड़ जो हमें एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से मिलवाता है। आते ही देव का पहला कदम टकराव का नहीं, बल्कि खुद की कुर्बानी और हमदर्दी का था। उसने अपनी जान का सौदा करके एक ही पल में माहौल को बदल दिया। ये देविका के उकसाने वाले रवैये से एकदम उल्टा था। अब देखिए, देव के पास देविका की तरह गैजेट्स की कोई फौज नहीं थी। उसके पास थी सिर्फ एक चीज, एक फैंटम क्वार्ट्ज पेंडेंट। ये कोई हथियार नहीं था, बल्कि एक ऐसा जरिया था जिससे आत्मा के गुस्से को शांत किया जा सके, उसकी नफरत को खत्म किया जा सके। तो अब मैदान तैयार है। ये केस हमें दो बिल्कुल अलग सोच का आमना सामना करवाता है। एक तरफ है टेक्नोलॉजी और ताकत, और दूसरी तरफ है शांति और हमदर्दी। चलिए जरा गौर से देखते हैं कि इन दोनों में आखिर फर्क क्या है। देविका का लक्ष्य था आत्मा को पकड़ना, देव का लक्ष्य था उसे मुक्त करना। देविका ने टकराव का रास्ता चुना, देव ने हमदर्दी का। जहां देविका के इतने सारे गैजेट्स फेल हो गए, वहीं देव का एक पेंडेंट काम कर गया। आखिर में नतीजा ये हुआ कि देविका खुद कैद हो गए, जबकि देव ने उस आत्मा से बात करना शुरू कर दिया था। अब हम कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जहां गुत्थी सुलझती है। यहां हम देखते हैं कि देव का तरीका न सिर्फ उस आत्मा को रोकने में कामयाब रहा, बल्कि असल में उसकी मदद करने में भी सफल रहा, जो देविका के मकसद से कहीं ज्यादा बड़ी बात थी। देव के शांत करने पर उस आत्मा ने अपनी दर्दनाक कहानी सुनाई। उसका नाम था रतन लाल, एक सीधा साधा आदमी जिसे शिकारियों ने बड़ी बेरहमी से मार डाला था। उसकी मौत को जानवर का हमला बताकर रफा दफा कर दिया गया था, और यही नाइंसाफी उसके गुस्से और बदले की आग का कारण थी।
तो देखिए, देव का प्रोसेस कितना सरल था। उसने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। पहले शांत किया, फिर बात की, हमदर्दी दिखाई और आखिर में उसे आजाद कर दिया। उसका लक्ष्य सजा देना नहीं, सुकून देना था। देविका का टकराव वाला तरीका शायद उस आत्मा के गुस्से को और भड़का देता, लेकिन देव के हमदर्दी भरे रवैये ने एक बदला लेने वाली आत्मा को एक शांत रूह में बदल दिया, जिसे आखिरकार मुक्ति मिल गई। कहानी के आखिर में इन दोनों जांचकर्ताओं के बीच एक छोटी लेकिन बड़ी मजेदार बातचीत होती है। देव कहता है कि वो अकेले काम करता है, लेकिन देविका का जवाब भविष्य में एक पार्टनरशिप की तरफ इशारा करता है, जहां शायद उनके अलग अलग तरीके एक साथ काम आ सकें। और ये हमें इस पूरी पड़ताल के सबसे बड़े सवाल पर वापस ले आता है। जब हमारा सामना किसी अनजानी चीज से होता है तो ज्यादा शक्तिशाली क्या है, टेक्नोलॉजी या हमदर्दी? काबू में करने की इच्छा या फिर समझने की कोशिश? शायद इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है, लेकिन ये केस हमें दिखाता है कि कभी-कभी सबसे बड़ी ताकत जोर जबरदस्ती में नहीं, बल्कि प्यार और करुणा में होती है।